जी, मैं मौजूद हूँ दरबार कादरिया डेरा गाजी खान पे, जहाँ पर कराची से आए हुए अहमद भाई ने यहाँ पर तबरुकात की ज़ियारत करवा रहे हैं लोगों को। उनसे जानेंगे कि इन तबरुकात के बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे, शेयर करेंगे। ये बताइएगा, ये तबरुकात अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि जो भी आशिक होगा, सरकार का चाहने वाला होगा, वो यकीनन वो अपने घर में अपने पास ये चाहेगा कि मैं भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरकात मेरे घर खैर व बरकत के लिए रहें, मैं भी उसको रोज़ उसकी ज़ियारत करूं। तो लोगों के ज़हनों में शायद ये हो कि ये कोई सेल करता है या बेचता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तबरक कभी भी आज तक मैंने कभी भी सेल नहीं किया। हाँ, कोई आशिकाने रसूल ये ख्वाहिश ज़ाहिर करता है तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तबरकात हैं, ख़ास जुल्फ़ मुबारक हैं, मुँह मुबारक हैं, उनका इस्तिखारा किया जाता है। और इस्तिखारे में जब उनका वो नाम आ जाता है तो फिर उनको वो बग़ैर किसी हदिये के, बग़ैर किसी पैसे के, वो उन्हें गिफ्ट कर दिया जाता है। इन तबरुकात को अपने घर में महफूज करने के लिए भी कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता अखलाक, कुछ इनको रखने के लिए कोई आदाब? जी बिल्कुल। आप यूँ समझ लीजिए कि अक्सर लोग जो कहते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसमें यूँ है कि जिस घर में ये तशरीफ़ फरमा हो तो आपका ये जहन हो, उन घर वालों का ये जहन हो कि हकीकतन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर मुँह मुबारक हैं, जुल्फ़ मुबारक हैं, पसीना मुबारक हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून मुबारक हैं, अगर इस तरह की जो चीज़ें जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का हिस्सा है वो अगर आपके घर है तो यकीनन आपका घर जो है वो बेशक वो बरकतों वाला घर है और वो खुश नसीब घर है। पर उस घर के अंदर कोई ऐसी गैर शरई काम ना हो, कोई ऐसे मामलात ना हो कि आपके घर में इतने मुक़द्दस तबरकात हैं और इस तरह के कोई गैर शरई म्यूज़िक वगैरह के मामलात हो गए और गैर शरई काम हो गए, तो इस तरह के मामलात उस घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छा, आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं, आपकी टीम भी आपके साथ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 6-7 लोग हैं और वो दिन रात हम रात सफ़र करते हैं, दिन ज़ियारतें करवाते हैं। और ये सिर्फ़ रबीउल अव्वल का महीना हमने अब अल्लाह और उसके रसूल के लिए इन मुक़द्दस तबरकात के लिए हमने वफ़ किया हुआ है। और उसमें हमने अपना कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के हम जो है ये सिर्फ़ सरकार की इश्क में आशिकाने रसूल, जो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत नहीं, इतनी रकम नहीं कि हम हज कर सकें, उम्रा कर सकें, वो मुझे दुआएं देकर जाते हैं, रो रो कर कहते हैं कि रज़ा भाई आपने हमारा हज और उम्रा यहीं करवा दिया। अच्छा, ये बताएं हमारी नाज़रीन को, आपको देख रहे हैं बराह रास्त, कि ये जो तबरुकात है इनकी जो आप जिस तरह लेकर आते हैं, महफूज तरीके से लेकर आते हैं, और इसका ख्याल किस तरह रखा जाता है कि ये गिर ना जाएँ, टूट ना जाएँ, अदब का ख्याल कैसे, इतना बड़ा सफ़र ये करते हैं, कैसे ये मुमकिन होता है? सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि ये मुक़द्दस तबरकात आपसे कोई तकाज़ा नहीं करते, ना उन्होंने खाना मांगना है, ना पीना मांगना है, ना कोई चीज़ इन्होंने मांगनी है। अगर इनका तकाज़ा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अदब है। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। बड़े यानी कि अदब के साथ इनको कोशिश होती है कि अदब जो है वो मलूज़ ख़ातिर रहे। अच्छा, डेरा गाजी खान में ये ज़ियारत कितने दिन के लिए होगी? आज दरबार कादरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ियारत का सिलसिला है। इंशाअल्लाह आज जो तरकीब होगी इंशाल्लाह बताएंगे। यानी कि एक रोज़ के लिए तकरीबन? एक रोज़ के लिए। फिर उसके बाद आप वापस कराची जाएंगे या कोई और शहर? फिर इंशाल्लाह दूसरे शहर बखर में है हमारा ज़ियारतों का। रबीउल अव्वल का हमारा बड़ा प्रोग्राम जो है वो लाहौर, सियालकोट वगैरह इस तरह है। जी, यहाँ हमारे नाज़रीन को आप बराह रास्त कोई चीज़ नज़दीक चल के नज़दीक से बताइए, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात आइए हमारे साथ। मैं अपने कैमरामैन को मेरे साथ आएंगे। ये जुल्फ़ मुबारक है। जी जी, बताइए हमारे नाज़रीन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जुल्फ़ मुबारक है। और ये जुल्फ़ मुबारक का ये अर्ज़ करूँ कि ये जुल्फ़ मुबारक की ये मोजज़ा है कि इनके आगे आप दुरूद पाक पढ़ें, ये झूमती है, ये झूमती है। और ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीने पाक से मुझे एक शेख साहब हैं, आशिक रसूल हैं,
नाम नहीं लेता मैं उनका, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं। माशाल्लाह ये भरते भी हैं, इस लोग मुबारक की बाकी झूम रही है हल्की। अल्हम्दुलिल्लाह दिल में अल्हम्दुलिल्लाह। शीशे होने के बावजूद जी जी जी, ये जब भी आप इसके आगे आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ये झूमती देखिए है। अभी मैंने दूध दिल में पड़ा है और वो झूम रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद कोई दिखाइए हमारे नाज़रीन को, बताइए। ये खाना काबा का गिलाफ है, और ये जो खाना काबा पे जो गिलाफ लगता है ये वो गिलाफ मुबारक है। और इसके अलावा वहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम के इस्तेमाल का ये चम्मच मुबारक है, दिखाइए नज़दीक से, बोलते हैं। आप सरकार के इस्तेमाल का चम्मच मुबारक है। ये जेन्युइन वही है साहब। जी जी जी, इसकी बाकायदा अच्छा जेन्युइन का ये है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं मीडिया में कि वो समझते हैं ये फ़ेक है या कुछ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम का ये चम्मच मुबारक आपका इस्तेमाल का, इसकी बाकायदा हमारे पास ये जितने भी बड़े बड़े तबरक़ात की आप ज़ियारत कर रहे हैं, हमने बाकायदा यहाँ इनके शजरे लगाए हुए हैं, इनकी सनदें हमारे पास लगी हुई हैं, इनकी शहादत नामे हमारे पास आपको आवेज़ा आशिकाने रसूल, ये हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत, ये उनकी डोई मुबारक है। ये वो डोई है जब अल्लाह ताला जन्नत से खाना इनके घर आता था तो आप सैयदा जो है वो खाना इस डोई से आप बनाया करती थी, और ये वो डोई मुबारक है, ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये डोई मुबारक है। ये चलो मजीद थोड़ा सा हमें लेकर चले। ये मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम का ये मुबारक प्याला मुबारक है। इस प्याले का मौजज़ा मैं आपको बयान करूं, बाकायदा हमारे पास बेशुमार इनकी वीडियोज़ हैं। मैं आपको ये प्याले की हमने अक्सर सुना है कि हदीस पाक में कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान जब आप सरकार अलैहि सलातो व सलाम के इस प्याले से या कोई चीज़ लेते थे तो वो उसमें बरकत रहती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाला वाक़िया एक है कि वो दूध का प्याला जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, उसमें बरकत थी। मैं ये नहीं कहता कि ये वही प्याला है, मगर मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम का प्याला है। इसमें हमने पानी डाला, बरकत के लिए पानी डाल के हम इसमें से निकाल कर पिए। अब यकीन करें मेरे पास 2-3 वीडियो मेरे पास इस वक्त भी मेरे मोबाइल के अंदर हैं। हमने पानी डालकर इसमें से निकालते रहे। 1 मिनरल वाटर की बोतल डाली थी, हमने 10 मिनरल वाटर की बोतलें इसमें से निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आशिकाने रसूल जो इसको मानने वाले हैं वही इसको समझते हैं और वही जो है उसकी बरकतें भी हासिल करते हैं। ये बचपन के मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम के कदम मुबारक है। ये हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर अक़दस में आप सरकार का बचपन गुज़रा है। तो हज़रत दाई हलीमा के घर के अंदर की ये पत्थर हैं जो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम में बचपन में जब चला करते थे तो ये कदम मुबारक आप सरकार अलैहि सलातो व सलाम के ये पत्थर पे ये नाखून मुबारक, ये 3 हस्तियां हैं। ये सेंटर में जो है ये मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाखून मुबारक हैं। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाखून मुबारक हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये नाखून मुबारक हैं। ये नाखून मुबारक पर मैं एक बात जी ये इनके नाखून मुबारक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनके जी सबसे ऊपर ये मोम के अंदर शहद का मोम है, ये उसके अंदर ये तशरीफ़ फरमा है। तो नाखून के भी सर मैं एक बात अर्ज़ करूँगा तमाम आशिकाने रसूल को, बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि ये नाखून मुबारक अक्सर लोग जो है उनके ज़हनों में ये ख़याल आता है, बातें आती हैं, शैतान वसवसे डालता है कि इतने 100 साल हो गए, ये अब तक कहाँ, और ये क्या, ये तो तुर्की वालों के पास, ये तो मक्के वालों के पास, ये मदीने वालों के पास, ये यहाँ कैसे आ गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सीना बसीना हमारे बुज़ुर्गों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। नाखून के बारे में ये अर्ज़ करूँगा, मेरा कुछ अरसा पहले दमिश्क जाना हुआ, तो दमिश्क में एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं उनकी मज़ार पे गया, आज भी उनके मज़ार पे तमाम आशिकाने रसूल के लिए वो चीज़ें खुली हुई हैं। जब मैं उनके मज़ार पर गया तो उनका पाँव मुबारक मज़ार से बाहर निकला हुआ है और उनको विसाल हुए
तकरीबन 900 साल हो गए। हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सर्च करके देख लें, हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मज़ार के अंदर से उनका पाँव एक बाहर निकला हुआ है। और जब मैं उनके खादिम से, उनके मज़ार के खादिम से जब मिला, तो मैंने जब उनसे सवाल किया कि हुजूर ये 900 साल से इनका पाँव ऐसे का ऐसा ही है? उन्होंने कहा जी ऐसा का ऐसा है, बल्कि हर महीने इनके पाँव का नाखून बढ़ता है, मैं काटता हूँ। तो हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी ना नबी हैं, ना अम्बिया हैं, ना सहाबी हैं, ना ताबई हैं, वो तबे ताबई हैं। जब तबे ताबई के उनके पाँव का हाल ये है, उनके नाखून का हाल ये है कि हर महीने नाखून बढ़ते हैं, तो ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनका अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि इनको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा हैं, ये शहीद हैं, तीनों शहीद हैं। ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हैं, मौला अली शेर खुदा वो भी शहीद हैं, हज़रत इमाम हुसैन कौन नहीं जानता, शहदाए करबला ये भी शहीद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, नबी को, अम्बिया को, शहदा को और मेरे वलियों को कभी मुर्दा मत, तस्वुर भी मत करना कि वो मर चुके हैं, वो ज़िंदा हैं, कब्रों में उनको जो है वो रिस्क दिया जाता है। तो सबसे बाद मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये देखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ज़िंदा होने की निशानी मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ुल्फ़े अंबरीन है, ये ज़िंदा होने की निशानी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुल्फ़ों का ये मोजज़ा है कि इसमें ये कद मुबारक इसका बढ़ रहा है। जी नाज़रीन नोट कीजिएगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और ये माशाअल्लाह ज़ुल्फ़ मुबारक जो है ये झूम रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अर्ज़ ये झूम रही है यहाँ से, मैं अर्ज़ ये करता हूँ, शीशे में बंद है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि लोगों को ये जहन में ये बात आएगी कि ये इतनी बड़ी जुल्फ़ कैसे हो गई। तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर ये देखना है तो आप चले जाएं दमिश्क में हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी के मज़ार को जाकर उनके कदमों की बोसा जाकर दे दें, आपको पता लग जाएगा कि हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी जो कि 900 साल हो गए, उनका पाँव सलामत है, उनके पाँव के नाखून हर महीने बढ़ रहे हैं। तो ये तो हाल है खिदमतगारों का, तो सरकार का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून मुबारक ये बिल्कुल सेंटर के अंदर ये तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार इस नाखून को मैंने काट कर लोगों को तोहफे में दिया है। अब यकीन करें ये वो नाखून मुबारक है जो बढ़ता है और मैं आशिकान रसूल को, आशिकान सहाबा को, आशिकान बुजुर्गान दीन को ये तोहफे में मैं देता हूँ। ये आप कब से माशाल्लाह इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं? इतनी मेहनत, इतनी मालूम, हमारे तो खून में शामिल है इसकी मोहब्बत, इसका इश्क, क्योंकि हमारे ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है। इसका इश्क, इसकी मोहब्बत हमारे खून में शामिल है और हमारे बाद हमारे बच्चों के खून में शामिल है। ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये सा मुबारक है। अरबी में ये सा कहते हैं, जो कि एक वज़न के तराजू का जो पैमाना होता है, वज़न का पैमाना होता है। तो उस वक्त ये तराजू नहीं हुआ करते थे, एक पैमाने होते थे। उस पैमाने को के अंदर वो चीज़ रख के उनको अंदाज़ा होता है कि इसमें पैमाइश होती थी, पैमाना, उसमें पता चलता था ये इसमें 4 kg इसमें अनाज आता है, गंदम आता है, इसमें चीज़ आती है। तो ये है, ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये सा मुबारक है। और ये इसकी बनावट जो है, अंदर से खजूर का दरख्त है, अंदर से पूरी खजूर की दरख्त की लकड़ी है, नीचे पेंदा खजूर के दरख्त का है और ऊपर लोहे की चादर है और नीचे खजूर का, और साइटों में अंदर जो है खजूर के दरख्त अंदर से उसी वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकायदा इसके शजरे भी हमारे पास मौजूद हैं। ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के इस्तेमाल का ये चम्मच मुबारक, नो डाउट कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ने भी इन चम्मच को यूज़ किया हो। तो ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चम्मच मुबारक का आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये पत्थर मुबारक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जबल ओहद का पत्थर है। ये वो जबल ओहद है कि सरकार फरमाते हैं कि ये जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये जन्नत में मेरे साथ होगा। और
جب بھی تم جبل احد پر آؤ تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھا کے جاؤ، حتیٰ کہ یہاں کے پتے اٹھا کے کھا کے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو یہ مجھ سے یہ میرے امتی سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ جاؤ تو وہاں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، لے جائے پہلے تو روائے۔ ہاں وہاں کھا لیا کرو، کیونکہ وہ میرے امتی سے خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو وہاں کے پتے ہی اٹھا کے کھا لیا کرو۔ میں بات عاشقان رسول سے یہ کروں گا کہ ایک پہاڑ چیز پتہ ہے کہ عاشقان رسول کون کون آیا ہوا ہے، اور وہ میرے یہاں سے اس نے پتے کھائے ہیں، یہاں سے کوئی چیز اس نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، یعنی کہ ایک پہاڑ کو اتنی چیز کا علم ہے، تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہوگا؟ کیا اس کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوگا؟ تو یہ الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کا آپ سرکار نے اپنا سر اقدس اس پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا تھا، اور اس پر سر اقدس کا نشان جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، قدیم قرآن کریم، یہ حضرت بابا فرید کے منہ مبارک ہیں، حضرت امام مالک کے منہ مبارک ہیں، حضرت سلمان فارسی کے منہ مبارک ہیں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا ان کے منہ مبارک ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں، حضرت جنید بغدادی کے منہ مبارک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک، حضرت سر یہ ابو بکر صدیق صاحب کی مبارک بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ، آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، آپ اپنے عقل کے گھوڑے بعد میں دوڑائیں، پہلے آپ قرآن کریم اٹھا لیں، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، کس کو زندہ کہہ رہا ہے، جس کو قرآن کریم زندہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، اس کی ہر چیز زندہ ہے۔ اس کی ہر چیز زندہ ہے۔ یہ حضرت ابو صالح جنگی دوست حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد گرامی ہیں، یہ ان کے منہ مبارک ہیں۔ یہ حضرت امام تقی، یہ 11 امام ہیں، ان 11 اماموں سے ایک امام حضرت امام تقی، اور یہ حضرت امام حسین الحمدللہ شہداء کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ منہ مبارک جلوہ فرما ہیں۔ عاشقان رسول جو ہے اس کی زیارت بھی کریں، اس کے وسیلے سے دعا بھی کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت امام نقی علی نقی، یہ بھی 11 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے یہ اولاد ہیں۔ حضرت امام شافعی کے منہ مبارک ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے منہ مبارک ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب پر ہیں، یہ وہ خوش نصیب پر ہیں جو سنہری جالیوں کو اس پروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ مدینے پاک کی۔ جی مدینہ سنہری جالیوں کو اس پر سے جو ہے یہ کس خوش نصیب جانور پرندے کا یہ پر ہے کہ اس سے جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نالین پاک ہے الحمدللہ۔ سر جینون کی جو بات عرض کروں، ہمیں ہمارے جو باپ داداؤں سے ہمیں ملے ہیں وہ باقاعدہ ان کی ہمارے پاس شجرے موجود ہیں، سندیں موجود ہیں، ان کی ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو آ جائے کراچی، انشاءاللہ ہم ان کو سب دکھائیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک ہے الحمدللہ۔ عاشقان رسول زیارت فرمائیں۔ اس کے بہت سارے معجزات کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو نہیں سمجھتے ان کو تو کچھ نہیں ملتا، جو سمجھدار ہیں، جو عاشق ہیں، ان کو واقعی اس کا فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، ان کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نالین پاک ہے، یہ الحمدللہ اس کی بھی بڑی برکتیں ہمیں ملی ہیں۔ بہت سارے ایسے مریضوں کو جب ہم نے ان کے اوپر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مریضوں کو شفا عطا فرمائی۔ ایسے مریض تھے جس کو لا علاج کر دیا گیا تھا، الحمدللہ ان کے مریضوں کو جب یہ نالین پاک، تینوں نالین پاک کے معجزات الحمدللہ ہمارے پاس ان کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تلوار مبارک ہے، یہ میان میں نے خود بنایا ہے، اندر تلوار اوریجنل ہے، تلوار اندر اوریجنل ہے۔ یہ الحمدللہ عاشقان رسول کو یہ 3 سنہری جالیوں پہ جو تختیاں یہ جو لگی ہوئی ہیں، حنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن عبد الخطاب،
میرے آقا علیہ صلاۃ وسلام کے سنہری جالیوں، جو سنہری جالیوں کے پاس نہیں گیا تو آ جاؤ، میں اس کو دعوت دیتا ہوں ڈیرہ غازی خان میں، دربار قادریہ میں آ جائیں اور آ کر وہ سنہری جالیوں کے اوپر جو تختی ہوتی ہے اس کی آ کر زیارت کر لیں۔ الحمدللہ یہ تینوں تختیاں جو ہیں سنہری جالیوں کی، وہ یہاں عاشقان رسول کے لیے جلوہ فرما ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں زیارت کرائی، باقاعدہ تفصیلات بتائی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم فیض یاب ہوئے اور آپ بھی فیض یاب ہوں گے۔ ان کو دیکھیں اور ان کو دعا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت اور لمبی زندگی دے، یہ خدمت کا کام کرتے رہیں اور عاشقان رسول اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اپنے ہوسٹ شیخ رمضان ندیم، بیورو چیف میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔